कोयरी आक्रोश महारैली को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। आगामी 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले कोयरी आक्रोश महारैली की तैयारी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि बिहार के विभिन्न जिलों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में वह मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने जाति आधारित गणना में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोयरी समाज के वोट से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन कोयरी समाज को कहीं मान सम्मान देने का काम नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न देकर यह दर्शाता है कि कोयरी समाज के विरोध में नीतीश कुमार कार्य करते हैं। आरजेडी में हो गया बड़ा खेल। जगदा बाबू के आउट होने के बाद सुधाकर भी गायब। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। राजद की बैठक में सियासी हलचल तेज हो गई है। लालू राबड़ी अपने 4 बच्चों के साथ बैठक में पहुंचे, जबकि अब तक राजद के प्रदेश अध्यक्ष ही बैठक में नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक अब इस बैठक में राजद के सांसद और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह भी गायब हो गए हैं। तेजस्वी के ड्राइवर बने तेज प्रताप। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसके बाद अब एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। यह तस्वीर राजद के विधायक तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की है। दरअसल राजद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक खत्म हुआ। उसके बाद यह देखने को मिला कि जैसे ही बैठक स्थल से निकलने के लिए तेजस्वी गाड़ी में बैठे तो उनके बड़े भाई ने स्टीयरिंग की कमान संभाल लिया। यानी साफ साफ शब्दों में कहे तो जिस गाड़ी में तेजस्वी बैठे उस गाड़ी को तेज प्रताप ने ड्राइव किया। लालू सिर्फ नाम के, सारा काम तेजस्वी करेंगे। आरजेडी के बैठक में बड़ा फैसला। पटना में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब पार्टी की सारी कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। वैसे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव बैठे रहेंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। खास बात यह भी है कि किसी भी चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट को सिंबल पर भी तेजस्वी यादव का साइन होगा। अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन से सिंबल जारी होता था। राहुल गांधी ने जातिगत गणना को बताया फर्जी। बोले कास्ट सेंसस के नाम पर बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया गया। बिहार दौरे पर पटना पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराए गए जातिगत गणना को फर्जी करार दिया है। पटना में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि जातिगत गणना के जरिए बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर देश भर में जातिगत गणना कराई जाएगी और आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान की विद्यापति भवन पटना में संगठन के 5वें कार्यकाल के प्रदेश नेतृत्व का बहुमत के आधार पर राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने घोषणा किया। सर्वप्रथम ललित कुमार झा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव, प्रदेश प्रवक्ता रजनीश कुमार तिवारी, श्वेता झा को महिला प्रदेश अध्यक्ष का प्रस्ताव, कार्तिकेश कुमार झा युवा प्रदेश अध्यक्ष, अभिनंदन पांडे का प्रस्ताव प्रदेश महासचिव ब्रिजमोहन झा ने रखा। आनंद मोहन बोले, अकलोल बकलोल मूर्ख लोग को सत्ता सौंपना ही परिवारवाद है। छपरा में एक विवाह भवन का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने यह कहा कि यदि तेजस्वी नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते हैं तो वो खुद घोलटू भतीजा हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए बार बार घुलट कर चले जाते हैं। परिवारवाद पर आनंद मोहन ने कहा कि अकलोल बकलोल बेटों को सत्ता और राजनीतिक शक्ति के बल पर थोपना ही असली परिवारवाद है। एनडीए या महागठबंधन किसके साथ बिहार चुनाव लड़ेगी? रालोजपा। फरवरी में फैसला लेंगे पशुपति पारस। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट गई है। रालोजपा, एनडीए या महागठबंधन जिसके साथ आगामी चुनाव लड़ेगी, इस पर फरवरी महीने में फैसला लिया जाएगा। रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि पशुपति पारस के नेतृत्व में अगले महीने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। इसके द्वारा दूसरे दिन रालोजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह की अध्यक्षता में तय किया जाएगा कि आगामी चुनाव में किस मोड में पार्टी को आगे बढ़ाना है। इसमें गठबंधन के स्वरूप को लेकर के भी फैसला होगा। डिग्री कॉलेज पर्यटन समेत 563 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय जिले को 563 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। वहीं 641 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। कलेक्ट्रेट स्थित कारगिल विजय भवन में विकास योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जिले के गंगा पार समूह प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सिमरिया के लखमिनिया बलिया वाया
बिंदटोली गुप्ता लखमनिया बांध तट सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इससे आसपास की आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी। विधायक और सांसदों को पावर नहीं, 90 बड़े अफसर बजट बांट रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में विधायक और सांसदों को कोई पावर नहीं है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी यह बात कहते हैं। राहुल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने 90 बड़े अफसर देश के बजट पर निर्णय लेते हैं। उनमें से दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की भागीदारी 10% भी नहीं है, जबकि भारत की आबादी में इन वर्गों की हिस्सेदारी 90% है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.